students, have a very sweet morning to all of you, and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, today I am in front of you with a new topic of 11th economics. The topic name is method of sampling. जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हमें 5 मेथड्स को पढ़ना है। सैम्पलिंग के 5 मेथड हैं और पांचों मेथड ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हमें इस मेथड को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है बेटा। सो 5 सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं? पहला सैम्पलिंग मेथड है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा मेथड है प्रपोजिव सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा है कोटा सैम्पलिंग एंड पांचवा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये पांचों मेथड हैं बेटा। आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या है? इट रेफर्स टू द मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्शन एज अ सैंपल। जी हाँ, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें यूनिवर्स की हर आइटम के सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। मतलब यूनिवर्स की हर आइटम के सिलेक्शन होने के बराबर के चांस हैं। जी हाँ, पूरे पूरे नहीं, बराबर के चांस है। कोई भी आइटम सिलेक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस एक ताश की गड्डी है और इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं। उन 52 पत्तों में से अगर हम एक पत्ता निकालना चाहें और उसे अच्छी तरह शफल करके कोई एक पत्ता निकालते हैं तो वो पत्ता कोई भी हो सकता है। 1 से 52 के अंदर से वो पत्ता कोई भी हो सकता है बेटा। तो इस तरह जहाँ पर हर आइटम को यूनिवर्स की इक्वल चांस हो जाए सिलेक्शन का, उसके निकलने का कोई भी चांस हो जाता है, ठीक है, बराबर चांस होता है, तो उस मेथड को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं बेटा। दिस मेथड इज यूज पर्टिकुलरली व्हेन द वेरियस आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस और आइडेंटिकल। जब एक ये मेथड वहाँ अपनाया जा सकता है जहाँ पर पॉपुलेशंस की आइटम होमोजीनियस टाइप की हो या फिर एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हो। क्योंकि ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि इकोनॉमिकल मेथड है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सिलेक्शन है वो इन्वेस्टिगेटर के हाथ में बिल्कुल नहीं होता। तो ये मेथड पूरी तरह से इम्पार्शियल है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती। ये एक इम्पार्शियल मेथड है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। बचपन में हम लॉटरी खींचते थे। लॉटरी के अंदर से जो भी हमारे सामने लॉटरी है उनमें से हम कोई भी लॉटरी जो है रैंडमली निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो लॉटरी मेथड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जी हाँ, सैम्पलिंग मेथड में लॉटरी मेथड जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है। जी हाँ, एक और एग्जांपल भी है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। जी हाँ, एक टेबल है जिसमें रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, उनमें किसी भी नंबर के चांस के सिलेक्शन का इक्वल चांस हो सकता है, उसे हम कहेंगे रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसके मेरिट क्या है, इसके लाभ क्या है? जी, हर मेथड के कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट होते हैं। मेरिट में अगर मैं कहूँ कि सैंपल मेथड फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस। जी हाँ, इसमें पर्सनल पक्षपात नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर का रोल नहीं होता। सिलेक्शन जो है वो बराबर चांस के कारण होता है, किसी का भी चुनाव हो सकता है एज ए सैंपल, तो यहाँ पर पर्सनल बेस नहीं है, पहला फायदा। दूसरा बात कि यूनिवर्स की हर आइटम के सिलेक्शन होने का चांस समान रूप से रहता है, इक्वल रूप से रहता है, इसीलिए यहाँ पर किसी के साथ पार्शियलिटी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तीसरा कि इसमें यूनिवर्स का बेस्ट सैंपल चुना जा सकता है। जी हाँ, इसमें यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक अच्छा सैंपल चुना जा सकता है। ये मेथड सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है और इस तरह से ये 4 लाभ आपके सामने हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके दोषों के बारे में। जी हाँ, अगर हम सैंपल मेथड के लाभों के बारे में पढ़ चुके हैं तो जहाँ लाभों की संभावना है वहाँ हम कमियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, मेथड में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। इसकी 2 सबसे बड़ी कमियां हैं कि ये यूनिवर्स की किसी एक पर्टिकुलर आइटम को कोई इंपॉर्टेंस देकर नहीं चलता। अगर कोई सर्टन आइटम है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये मेथड किसी भी आइटम को, यूनिवर्स की किसी भी आइटम को इंपॉर्टेंस देकर नहीं चलता। दूसरा, इसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा यूनिवर्स का। जी हाँ, यूनिवर्स को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन भी हो पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं।